नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और सफाई कर्मचारी की अंतिम तिथि जा चुकी है। आज से फॉर्मों में सुधार प्रारंभ हो गया है, यानी 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक फॉर्मों में संशोधन किए जा सकते हैं। संशोधन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें क्या बात करने वाला हूं मैं वो बता रहा हूं। लॉटरी कब निकलेगी? एक तो ये बात हो रही है कि साहब लॉटरी कब निकलेगी, हमें तो ये बता दीजिए। तो इस लॉटरी की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, कितने फॉर्म भरे गए एक ये बात करेंगे, क्या आवेदन तिथि बढ़ सकती है क्या ये भी बात करेंगे, पद रहेंगे खाली तो कैसे कितने खाली पद रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सब अपने अपने 5-5 ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अब प्रत्येक जो अपडेट का समय है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जिनके फॉर्म नहीं भरे हैं, उन सबको एक अलग से जानकारी भी आपको मिलती रहेगी कि नई भर्ती कब आने की उम्मीद है। क्योंकि 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, क्या सफाई कर्मचारी में दोबारा भर्ती निकलेगी? क्योंकि पद खाली जा सकता है। लॉटरी कब होगी? तो आपको अब मैं साफ शब्दों में बताऊं। पहली जो बात आपकी लॉटरी की, तो दोस्तों अगर तिथि नहीं बढ़ती है तो इससे पहले मैं एक चीज आपके ले लूं, क्या आवेदन की तिथि बढ़ेगी? क्या आवेदन तिथि बढ़ेगी? ठीक है गुरु जी, आवेदन तिथि तो देखो संभावना आज की है, क्योंकि जो पद है ये पद क्या है, खाली रह सकता है। ये पद क्या रह सकता है, खाली। क्योंकि आप सबको पता है 23,820 पदों की भर्ती है और इसमें लगभग 20,000 के आसपास आवेदन आए हैं। 20,000 आवेदन आए हैं लगभग। अभी तक की जो बात है, अभी ऑथेंटिक नहीं मानना है, ये अनुमान है कि 6-7 हजार अनुभव प्रमाण पत्र और बने हैं सब जगह से, तो लगभग 20,000 के आसपास, कम भी रह सकता है, प्लस माइनस में हो सकता है ये। तो प्लस माइनस में कितना रहता है वो अभी कह नहीं सकते। तो 20,000 के करीब फॉर्म रहे तो पद जा रहे खाली। आप सबको पता है मेरे साथियों, एक बात आप मेरी समझने की कोशिश करना, 23,820 पद है। 3 गुना लोगों को पास किया जाएगा, तो 0, 6, 8 3 24, 1 3 3 9 और 2 11, 3 दूनी 6 1 7, 71,460 को लॉटरी के लिए उपलब्ध होना था। लॉटरी में इतने लोगों का नंबर आना था, मगर अब फॉर्म जो फॉर्म है वह क्या हो गया, वैसा कम है। यानी कितने फॉर्म है? 20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,000 फॉर्म है। अब देखो किसी नगर पालिका में 500 पद है और यहां आवेदन आया है 900, तो यहां लॉटरी नहीं होगी, सीधे ही 3 माह के लिए इन्हें काम पर रख लिया जाएगा। यहां लॉटरी नहीं होगी। यहां लॉटरी इसलिए नहीं होगी कि पदों के 3 गुना से ज्यादा जहां आवेदन आए हैं वही लॉटरी होगी। कहीं पद है भाई साहब 100 और फॉर्म आ गए 450, तो भाई साहब यहां लॉटरी होगी, यहां लॉटरी होगी और यहां लॉटरी नहीं होगी। गुरु जी एक ही भर्ती में 2 काम कैसे? क्योंकि हर नगर पालिका में अलग अलग फॉर्म भरवाए गए हैं, तो उनके पदों के 3 गुना से ज्यादा जहां फॉर्म आया है वहां लॉटरी होगी, जहां कम आया है वहां लॉटरी नहीं होगी। 3 गुना जितने भी है उनको रखेंगे काम। अब गुरु जी बोले ये तो 1.5 गुना ही हुए, मान लो 1.80 गुना ही हुए, तो भाई साहब इसको 3 माह काम पर रखा जाएगा और एक यानी 0.80 को यहां से आउट कर दिया जाएगा। 180 में से 80 को आउट कर दिया जाएगा, 100 को रख लिया जाएगा, ये इनमें वारेता छांट लेंगे, ऐसा होगा। समझ गए? यहां देखो एक
न्यूज़पेपर में भी न्यूज आई है। नगर निगम में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन तिथि समाप्त। 1000 पद पर 900 आवेदन आए, यानी पद कितने थे भाई साहब? 1000 थे, आवेदन कितने आए? 900। तो यहां लॉटरी थोड़ी होगी, सीधा ही इनको 3 महीने वाला सिस्टम भी नहीं रहेगा, यहां तो सीधा ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इनको तो सीधे रूप से ही क्या मिल जाएगी भाई साहब? ज्वाइनिंग ही दे दी जाएगी। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ही ध्यान देना। शपथ पत्रों के सारे प्रमाण पत्र बनाने वालों की मंजूरी के बाद भी पदों के बराबर भी आवेदन जमा नहीं हुए। यानी आपको पता है कि डीएलबी ने 2018 से पहले जितने भी लोग थे उनको शपथ पत्र के माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा था। वो करवाने के बाद भी पदों के अनुकूल आवेदन नहीं आए, इसलिए आज ऐसा लग रहा है, आज वेट कर सकते हो, आज संशोधन नहीं करवाए तो आज वेट कर सकते हो कि आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ये आज रात्रि 10 बजे तक पता चल जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर देखो, प्रमाण पत्र आधार पर आधे ही पद भरे जाएंगे, यानी प्रमाण पत्र के आधार पर आधे ही पद भरे जाएंगे। फर्जी प्रमाण पत्र वालों का क्या होगा? यह इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर अगर किसी लोगों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर लगाया है तो जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उनके प्रमाण पत्रों का मिलान होगा तो उन्हें वैसे ही आउट कर दिया जाएगा, उन्हें इस भर्ती में शामिल नहीं रखा जाएगा। अभी तक की ओर से जो स्थिति है उसे यूएसडी विभाग अवगत है, आगे जो दिशा निर्देश आएंगे उसी के हिसाब से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पदों, आवेदन और प्रमाण पत्रों की स्थिति में अवगत करा दिया गया है, ठीक है। ये कुलराज मीणा है, उपायुक्त नगर निगम, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा है, प्रमाण पत्र के अभाव में नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए कुछ लोग सिर्फ नौकरी पाने के चक्कर में झूठे प्रमाण पत्र और हलफनामे अगर जमा कराते हैं तो उनकी नौकरी जाएगी। भर्ती के विज्ञापन में साफ है कि जो शपथ पत्र दिया जा रहा है उसके बाद एक कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। जांच के दौरान अगर प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो उसकी नौकरी जाएगी, साथ ही घरों में काम करने वालों का शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। अगर कोई किसी होटल में काम कर रहा है, ध्यान देना, किसी होटल में काम कर रहा है, किसी होटल में काम कर रहा है, किसी घर में काम कर रहा है, किसी स्कूल में काम कर रहा है, किसी ITI कॉलेज में काम कर रहा है, तो इनके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे, इनके शपथ पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। केवल नगर पालिका के द्वारा कोई अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। इसमें भी आपका क्या है, ठेकेदार का शपथ पत्र हो और इसके साथ साथ संवेदक और आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र हो। ये दोनों अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। अगर ये दोनों अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है, यानी ये दोनों चीजें आपके पास है और आपने फॉर्म भरा है और उसमें जेन्युइन काम हुआ है, तो भाई साहब बात ठीक है, वो चलने वाली बात है। लॉटरी, अब यही पूछो गुरुजी लॉटरी का बताओ ना। लॉटरी अगर ऐसी ही प्रक्रिया चालू रही तो दिसंबर के माह में जहां पर लॉटरी आयोजित होनी चाहिए वहां पर लॉटरी होगी, जहां पर लॉटरी आयोजित नहीं होगी वहां पर सीधा आपका ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। मैंने बता दिया, पदों के 3 गुना से कम है वहां सीधे ही आपको दिसंबर के माह में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। पदों के 3 गुना से ज्यादा है, पदों के 3 गुना से ज्यादा है तो फिर आपकी लॉटरी होगी, अन्यथा लॉटरी नहीं होगी। मगर जो भी प्रक्रिया है दिसंबर के माह में ही कंप्लीट हो जाएगी, ये बता देता हूं मैं। अगर आवेदन तिथि नहीं बढ़ी तो कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो लगभग 20,000 का अनुमान आ रहा है। 1-2 दिन में जो भी मामला साफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। आवेदन तिथि बढ़ सकती है क्या? हाँ, आज वेट कर लो भाई, आज आप इस बात का इंतजार कर लो
क्योंकि पदों से कम फॉर्म भरे गए हैं तो एक बार संशोधित तिथि 5 दिसंबर तक और जारी की जा सकती है, मगर अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं है। जबकि हालांकि कालराज मीणा उपायुक्त है जयपुर नगर निगम के, उन्होंने कहा है कि हमने डीएलबी को अवगत करवा दिया है कि कितने फॉर्म आए हैं, क्या है क्या नहीं है, मगर अभी तक उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। जैसे ही उनकी प्रतिक्रिया आती है हम आगे काम करेंगे। पद रहेंगे खाली, अगर आवेदन तिथि नहीं बढ़ी तो भाई साहब पद तो क्या है, खाली रहेंगे। अब पद खाली देखो, पद खाली कितने रहेंगे, पद है 23,820, 3 गुना पास करना था तो 71,460 के करीब आपने अभी देखा था। तो यहां तो 71,000 तो फॉर्म ही नहीं पहुंचे। अभी बात तो 71,000 पदों की है ना, अभी तो 3 गुना में 71,000 लोगों को लेंगे ना, तो ये पद भाई साहब क्या है, खाली ही जाएंगे लगभग सारी। ये बात है भाई, आपको पता है पदों की संख्या अभी आपने निकाली थी, ये रही 71,460, मगर अब 71,460 तो है ही नहीं, फॉर्म में 20,000 के करीब है। तो वैसा पद क्या रहेंगे, सीधे रूप से क्या जाएंगे, खाली जाएंगे। इसको देखते हुए इसके फॉर्म को दोबारा ओपन किया जा सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। लॉटरी जहां 3 गुना से ज्यादा नहीं आए वहां लॉटरी होगी नहीं, जहां 3 गुना से ज्यादा आए वहां लॉटरी हो जाएगी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में यही सारी बातें हैं, यही बता रखी है उन्होंने। ये यहां पर भी आप ये देख सकते हो। नगर निगम में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बुधवार को खत्म हो गई है। आवेदन फिर भी पदों के बराबर नहीं जमा हुए हैं। भर्ती के लिए आवेदन पदों के 3 गुना होना जरूरी है। आवेदन 3 गुना होना जरूरी है, ये आप साफ शब्दों में कह रहा हूं, 3 गुना होना जरूरी है, मगर यहां तो 1 गुना भी नहीं हो रहा। इसके अलावा प्रमाण पत्र में शीतलता देने के बाद भी 1000 पदों के विरुद्ध अभी तक 500 के आसपास ही बने हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो स्थिति बन रही है वो आपके सामने है। दरअसल प्रदेश में तमाम पदों में 10,000 पद बीकानेर नगर निगम सफाई कर्मचारी के हैं। सरकार ने पहले 20 नवंबर फिर 27 नवंबर तिथि बढ़ा दी। बुधवार तक 1000 पदों के लिए 900 आवेदन ही आए। इसका मतलब इनका जो भी कार्य है इन्हें सीधे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। भर्ती में सफाई का अनुभव प्रमाण पत्र जमा कराना है। पहले ही तय किया गया है पीएफ नियमित मासिक वेतन, ऐसे प्रमाण पत्र चाहिए जिन्हें यह साबित हो गया है कि संबंधित कार्मिक संस्था सफाई का काम करता है। 20 नवंबर को ऐसे आवेदक सिर्फ 100 के करीब ही आए थे, इसलिए निगम प्रशासन ने इस सरकार से बात करके शीतलता दिखाई और पीएफ जिनका नहीं कटा हुआ है उन आवेदक कर्ताओं को स्टाम्प पेपर पर लिखकर देना होगा कि जो बातें हैं कि हमने ठेकेदार के पास काम किया था, वो से किया था, वो से किया था। वो अनुभव प्रमाण पत्र जमा और हुए हैं। 7 दिन तिथि बढ़ाई गई थी, लेकिन अब 7 दिन के बाद होने के बाद भी फॉर्मों में पूर्ति नहीं हो पाई है। तो ये तमाम बातें मैंने आपको बताई है, आप समझ सकते हो। अगर डेट नहीं बढ़ती है तो दिसंबर में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जहां पदों के 3 गुना से ज्यादा आवेदन आए हैं वहां लॉटरी होगी। जहां पदों से 3 गुना से कम आवेदन हुए हैं वहां लॉटरी का कोई मतलब ही नहीं निकलता। फॉर्म 20,000 के करीब आसपास आए हैं, मगर 20,000 टोटल आया है, तो कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता। आवेदन तिथि मैं फिर से कह रहा हूं बढ़ने की संभावना है, बढ़ भी सकती है। पद बिल्कुल खाली जाएंगे। पद तो अपने पास कितने हैं भाई साहब, अगर देखा जाए तो 3 गुना में पद है 71,460, जो लगभग 50,000 52,000 के करीब पद खाली जाएंगे। क्योंकि इनसे वो 3 महीने काम करवा के देखते तो फिर आपका बनता कुछ। ठीक है, तो बस अब आगे कोई अपडेट रहेगी तो मैं दे दूंगा आपको। तिथि बढ़ती है तो भी न्यूज दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।